अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, भी आज का व्लॉग हमारा जो है हमारे लिए बहुत ही स्पेशल है। आप लोगों के लिए पता नहीं है कि नहीं है, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियों से ना, जब से ये समर वैकेशन हुई थी, हमारा प्लान बन रहा था कि हम लोग मरी जाएंगे। लेकिन कोई ना कोई कुछ ना कुछ ऐसा मसला होता, कोई ना कोई ऐसा इशू होता कि हमारा प्लान जो था ना वो हमेशा ही ठप ही हो जाता। तो खैर अल्लाह अल्लाह करके हमारा प्लान जो था वो अल्लाह का शुक्र है कि बन नहीं गया। और हम लोगों ने प्लान किया कि ना नाश्ता जो है वो हम लोग घर से करके जाएंगे, और जाएंगे भी सुबह ही तकरीबन 8 बजे जो है ना हम लोग घर से निकल जाएंगे। यहाँ से कोई 2 घंटे का फासला था, लेकिन ना फिर भी यही था कि नहीं, नाश्ता वगैरह जो सा है ना वो करके तसल्ली से निकलेंगे। तो खैर पहले एक तो ये था कि कपड़े पर प्लान अचानक से हुआ था, तो इसलिए जो सा था ना वो कपड़े वगैरह सर्दियों वाले ज़ाहिर चाहिए थे, तो उनको एक दिन पहले जो है वो निकाल लिए हैं, उनको वॉश वगैरह किया है, ड्राई किया है। मैंने कहा कि बच्चों की ना एक एक जर्सी रख लेते हैं, इतनी ज़्यादा सर्दी वगैरह तो कोई है नहीं। लेकिन हमारे ये मंडे नाइट इतनी बारिश हुई और इतनी ठंड हो गई कि मैंने कहा यहाँ पे इतनी ठंड है तो मरी में पता नहीं कितनी हो जाएगी। तो मैंने फिर इनकी जैकेट्स वगैरह निकाली और वो सारा कुछ तैयार किया। तो हम लोग आखिरकार ना निकल ही गए घर से मरी के लिए। तो रास्ते में जो था बच्चों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। यहाँ से जैसे जैसे हम लोग इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहे थे ना, तो गर्मी जो थी ना उसमें थी कमी आ रही थी। हमारी तरफ बारिश होने के बावजूद, एक दिन पहले जो बारिश हुई थी उसके बावजूद जो था ना वो उतना वो वाला नहीं था कि टेम्परेचर जो था वो काफ़ी ज़्यादा ही था कि गर्मी फील होती थी। लेकिन हम लोग जैसे जैसे इस्लामाबाद की तरफ गए हैं, अचानक से बादल आए हैं, और हमारे देखते ही देखते ना बादल जो थे वो ऐसे छाए हैं और देखने में इतने ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, और ठंडी ठंडी हवा चलना शुरू हो गई, और ऐसे लग रहा था कि पता नहीं हम कहाँ आ गए। और फिर बारिश भी शुरू हो गई। तो हमें था जितनी तेज़ बारिश है अभी पता नहीं हमें कहीं रास्ते में रुकना पड़ेगा। लेकिन हम थोड़ा ही कोई 1-2 किलोमीटर ही आगे गए हैं तो बारिश जो थी ना वो रुक चुकी थी। और हम लोग जो है रास्ते में गपशप लगाते, बातचीत करते, खाते पीते आखिरकार ना पहुंच ही गए मरी ना। मरी जो सा था वहाँ पे जाने की खुशी अलग थी। बच्चे, क्योंकि बच्चों का एक ख्वाब था, बच्चों को जाने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, बच्चे एक्साइटेड थे। इब्राहिम को तो था पता नहीं क्या क्या जग चीज़ है मरी ना कि वहाँ पर मैं जाऊँगा तो पता नहीं क्या होगा। खैर हम लोग यहाँ पर आए हैं, होटल्स वगैरह की बुकिंग जो है एडवांस में करवा लेनी चाहिए। हम लोगों ने कोशिश बहुत ज़्यादा की थी, लेकिन पहले हमारी बात हुई थी किसी से, लेकिन एंड टाइम पे उन्होंने होटल वालों ने हमारी जो उनसे थी ना कॉल ही नहीं पिक की। तो खैर हमें ये जो था ना ये वाला एक होटल मिला था, अच्छा था। ये सामने लाउंज बना हुआ था और इसके साथ ही रूम था, वो हम लोगों ने लिया। मतलब हम लोग जितने मेंबर्स थे हमारे लिए वो बेहतरीन था, काफ़ी था। उन्होंने हमें एक बेड के साथ साथ ना 2 मैट्रेस सिंगल और 2 बेडशीट्स जो थी वो भी दे दी थी। तो हम लोगों ने ज़रूरत का सारा सामान था वहाँ पे। ये ड्रेसिंग टेबल था और छोटी सी कबर्ड भी बनी हुई थी, अगर कोई चीज़ कुछ सामान इसके अंदर रखना चाहें। वो बैठने के लिए चेयर्स थी। तो हमारे लिए जो था ना ये बहुत ही बेहतरीन था। तो खैर बच्चे जो थे वो वहाँ पे जाके बहुत ज़्यादा खुश थे, उन्हें रूम देख के भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि हम सुकून से अपने रूम में रहेंगे। और अगर मौसम की बात करें, मैंने जैकेट्स वगैरह और जर्सियाँ वगैरह जिस तरह रखी हुई थी, मौसम ठंडा था लेकिन इतना ठंडा नहीं था कि जो है ना वो जैकेट्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती। बस छोटे बच्चों को ठंड लग रही थी, इसलिए छोटों ने जब वहाँ पे पहुँचते ही, ये ईशर और इब्राहिम जो थे, इन्होंने जाते ही ना अपर पहन लिए हैं अपने। तो जैकेट्स वगैरह जो थी वो मैंने कहा चले 7 जर्सी एक एक बड़े भी रख लेते हैं हम लोग, और जैसे ही हम लोग आगे जाएंगे ना माल रोड पे, वहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है तो वहाँ पे हम लोग पहन लेंगे। लेकिन फिर इनके बाबा कहते हैं कि नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड होगी। तो फिर हम लोग बगैर जर्सियाँ लिए ना चल पड़े हैं माल रोड की तरफ। अच्छा, वहाँ पे पहुँचते ही रूम में ना पहले हम लोगों ने ये पानी वगैरह पिया, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिया, और ना उसके बाद कुछ थे बिस्किट वगैरह वो भी खाए हैं। हम लोगों ने कहा थोड़ी सी एनर्जी आ जाए, ताकि उधर निकलना है, थोड़ा सा शॉपिंग भी करते हैं। तो शॉपिंग हालांकि करने के लिए नहीं निकले थे हम लोग, कुछ दोपहर का खाना खाने के लिए। लेकिन वहाँ पे जाके जैसे हम लोगों ने शॉप्स देखी हैं, बच्चे जो थे, बच्चों को अट्रैक्ट करने वाली ज़ाहिर चीज़ें थी वहाँ पे। टॉयज़ थे और ज्वेलरी वगैरह थी और हर चीज़ थी। तो वो देखते ना बच्चे जो थे वो अलग से एक्साइटमेंट उनकी देखने वाली थी। तो वो जो थे वो हम लोग खाने को वहाँ पे भूल गए हैं। हमें वो ये भूल गया, बच्चों को भी भूल गया कि इन्हें भूख लगी हुई थी। तो हम लोग वो सब कुछ छोड़ के शॉपिंग करना शुरू हो गए हैं। खैर हम लोगों ने यहाँ पे 1-2 चीज़ें भी बाय की थी कि ना, फिर इनके बाबा कहते हैं कि अभी अगर हम लोग इधर बिज़ी हो गए ना शॉपिंग में, तो हमारा जो खाना है ना वो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो बच्चे जो हैं वो पहले ही थके हुए हैं, चलें थोड़ा सा खाना खा पी लें तो ताकि इनमें थोड़ी बहुत एनर्जी आए। तो यहाँ पे ना अच्छा $1 शॉप्स जो थी ना वो जगह जगह थी। हर बंदा ही जो था ना वो $1 शॉप जो है वो लगा के बस बना के बैठा हुआ है। और लेकिन ये था कि मैंने कहा वो चीज़ मैं बाय करूँगी जो हमारी साइड से नहीं मिलती। जो हमारी साइड से मिलती हैं वो चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है यहाँ से ना।
तो फिर हम लोगों ने खैर जो यहाँ पे भी थोड़ी बहुत एक आधी शर्ट ही बाई की थी। तो उसके बाद हम लोग चले गए होटल में खाना खाने के लिए। अच्छा, खाना हम लोग जैसे खाने के लिए पहुँचे हैं तो हमारे जाते ही ना लाइट ऑफ हो गई है। फिर कोई 4-5 मिनट के बाद दोबारा से लाइट आई है। फिर मैंने कहा चलें अभी वीडियो बना लेती हूँ। जैसे फिर से वीडियो बनाने लगी हूँ तो लाइट जो सी थी वो दोबारा ऑफ हो गई है। फिर मैंने ये मोबाइल की लाइट में थोड़ा सा शॉर्ट जो था वो लिया था। अच्छा, यहाँ से हम लोगों ने ना एक शर्ट जो थी अज़ल्फ़ा की तो पहले ले चुके थे, तो अब छोटे बच्चों की ईशल फातिमा की और एक और बच्ची हमारे साथ थी, मेरी फ्रेंड की बेटी, उसके लिए भी लेनी थी। फिर हम लोगों ने कहा यहाँ से देखते हैं, लेकिन इनके साइज़ जो थे ना वो हमें यहाँ से मिले नहीं, और कुछ जो था वो वाले प्रिंट उस तरह के भी मिले नहीं जिस तरह के मैं लेना चाह रही थी। तो फिर हम लोगों ने ना यहाँ से ये साइज़ वगैरह चेक किए हैं। तो जब नहीं दिल को लगी कोई भी चीज़ तो फिर यहीं पे छोड़ा है सारा कुछ, और हम लोग आगे चल दिए। आगे हम लोगों ने जाना था मेन माल रोड की तरफ। वहाँ पे अब माल रोड पे चलते चलते पहुँचना था पिंडी पॉइंट, ताकि रास्ते में जो से ब्यूटीफुल सीन्स हैं वो भी देखते जाएं, और आगे आगे जो से है ना बच्चे गपशप लगाते भी जाएं। लेकिन बच्चे थोड़ा ही चले थे, तो जो से थे ना बच्चे थक गए ना। मैंने इनके बाबा से कहा, मैंने कहा ये जो ट्रॉली से छोटे छोटे हॉर्सेस थे, छोटे छोटे शटर्स थे जिनके ऊपर ना वो लेके जा रहे थे, मतलब पिक एंड ड्रॉप जो थे वो बच्चों के लिए भी था, बड़ों के लिए भी था। लेकिन मैंने कहा चलें ये ट्रॉली में ना बच्चों को बिठाते हैं, क्योंकि वो बेचारे गरीब मज़दूर ये वाले लोग जो उनसे, तो चलिए उसको अभी कुछ फ़ायदा हो जाए। वो तो कह रहा था मुझे कि आप भी बैठ से। मैंने कहा ना भाई, मैं क्या भाई तेरी जान देख के तो मेरा दिल करदा मैं भी तेरे नाल ट्राली में धक्का लावां। तो खैर मेरे मुंह पे बाल पहना दिए। तो बच्चे जो थे वो इसी तरह गपशप लगाते, रास्ते में पिक्चर्स बनवाते। हम लोग पहुंच गए हैं आगे ना चेयर लिफ्ट वाली साइड पे। अब अच्छा, हम लोग गुजर रहे थे तो हम लोगों ने देखा कि वहाँ पे जो था ना वो फ्लैग उतारने की इवनिंग में सेरेमनी हो रही थी, तो हम लोग रुक गए हैं। फ्लैग होस्टिंग फ्लैग लोडिंग हुई। अच्छा, ये सेरेमनी देखने का जो था ना ये बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मैंने इतना सा क्लिप बना लिया, तो बाद में मुझे किसी ने आके कहा कि यहाँ पे अलाउ नहीं है वीडियो बनाना ना, तो फिर मैंने वहीं पे स्टॉप कर दी। लेकिन जितनी बनाई थी मैंने कहा चलिए आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। ये ड्रम बीट्स इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही थी और उनकी परेड इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही थी कि दिल चाह रहा था कि ये और करें और हम लोग और देखें। लेकिन खैर शाम हो रही थी तो हमें वापसी भी करनी थी, तो इसलिए हम जो था ना पिंडी पॉइंट से होते हुए फिर दोबारा से वापस आए हैं माल रोड की तरफ। मतलब माल रोड से चलते चलते वापस जो था ना अपने मेन होटल की तरफ आ रहे थे। तो रास्ते में इन लोगों की जहाँ पे भी हमें लगा व्यूज़ सारे ही अच्छे थे, कोई भी ऐसा व्यू नहीं था कि जिसे मिस किया जाता। तो हम लोगों ने कहा थोड़ी सी जान भी बना ली जाए। यहाँ पे थोड़े से आड़ू कटवाए हैं, अमरूद कटवाए हैं, और वो हम लोगों ने खाए हैं। और आड़ू इतने खट्टे थे, इब्राहिम का फेस देख के आप लोगों को पता चल ही रहा होगा। तो इससे भी लेकिन ये हुआ कि बच्चे जो थे ना वो थोड़ा सा हो गए, फ्रेश हो गए। वापसी पे फिर बच्चों का माइंड था कि अभी फिर ट्रॉली में बिठाएंगे, लेकिन ट्रॉली जो थी वो वापसी पे हमें कोई मिली नहीं, और ना ही शटर वगैरह मिले, और ना ही, क्योंकि वो पीछे से फुल होके आ रहे थे। आगे पिंडी पॉइंट से भी आगे ना वो दरिया था एक, वहाँ पे सब लोग जा रहे, वहाँ से गाड़ियाँ फुल होके आ रही थी। तो हम लोग वहाँ आगे तक गए नहीं, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे। हमने कहा कि चलें वापसी करते हैं, और ठंड जो थी वो भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी कि जर्सियाँ पहननी पड़ती। हाँ, अज़ल्फ़ा ईशल, ये जो अज़ल्फ़ा फातिमा और मेरी दोस्त की बेटी थी, इन दोनों को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। लेकिन हमने कहा चलें आहिस्ता आहिस्ता शॉप्स में घुसते हैं, वहाँ पर बैठते हैं, साथ साथ चीज़ें देखते हैं, तो वो जो है ना वो भी साथ साथ हो जाएगा। अच्छा, इब्राहिम ने टॉयज़ ले लिए थे, और ये इस तलवार और ये जो था कुल्हाड़ा सा, इसकी जान ही नहीं छोड़ रहा था। इसने हर जगह इसको साथ रखा है, इन चीज़ों को, अपने टॉयज़ को ना। तो यहाँ से भी फिर मैंने अज़ल्फ़ा और ये ईशल और वो जो थी दूसरी वाली अज़ल्फ़ा थी, छोटी अज़ल्फ़ा, उसके लिए भी लेने थे हम लोगों ने वही शर्ट्स जो जिनके साइज़ नहीं मिले थे। तो हमें वापसी पे दोबारा से उन शर्ट्स की ना एक और शॉप नज़र आई, तो फिर हम लोगों ने वहाँ से इनके लिए वो वाली शर्ट्स ले ली। और वहाँ पे फिर था जी वो जो टर्किश स्टाइल में नहीं आजकल आइसक्रीम सेल होती है, वो वाला था। वो वहाँ से इनके बाबा कहते हैं इनको आइसक्रीम खिलाते हैं। अच्छा, मरी में जो था ना हर चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी थी, मतलब $1 शॉप्स जो थी वो तो वहाँ पे तो चलें बच्चों की थी ना चीज़ें, बाकी जो सी थी शॉप्स
तो वहाँ पे हर चीज़ जो थी ना वो बहुत ज़्यादा महंगी थी और खाने पीने की चीज़ें भी बहुत ज़्यादा महंगी थी। और वो होटल जहाँ पे हम लोगों ने स्टे किया हुआ था वो भी खाना जो था वो दे रहे थे इतना महंगा। मैंने कहा इनसे पूछें क्या इन्होंने सोना डाला हुआ है खाने में। अब रात के खाने की फिर से टेंशन थी कि अभी रात को क्या खाएं क्या करें। तो फिर वापसी पे ना इनके बाबा ने नान ले लिए थे और समोसे ले लिए थे। तो हम लोग जो थे ना चलते चलते सारी चीज़ें ली हैं और जो था ना वापस पहुंच गए अपने रूम में आके बच्चों से कहा पहले खाना वगैरह खाया और खाना वगैरह खाने के बाद बच्चों से कहा कि अपना बिस्तर वगैरह सेट करें, मैट्रेस बिछाएं। अच्छा, रूम की विंडो जो थी ना वो खुली होने की वजह से जब हम लोग पहुँचे हैं तो रूम बहुत ज़्यादा ठंडा था। तो यहाँ पे विंडोज़ वगैरह सबसे पहले हम लोगों ने बंद की हैं, फ़ैन बंद किया है और हमने कहा चलें कोई कुछ देखते हैं। टीवी पे कुछ भी नहीं था लेकिन ड्रामा वो वाला लगा हुआ था जो हम लोग देखते ही नहीं है। तो फिर बस बच्चों के लिए कार्टून्स वगैरह भी नहीं देखे, बच्चों ने मोबाइल्स ले लिए और हम लोग जो थे वो बैठ गए। और यहाँ पर जो था ना ज़ल्फ़ा ने भी अपने लिए ना वो लिए थे 3D पज़ल्स। उसने कहा कि मैंने ये भी दिखाने हैं। तो मुझे नहीं पता, मैं बहुत ज़्यादा मेरे सर में शदीद दर्द था तो मैं तो ना टैबलेट लेके खाना खा के टैबलेट लेके मैं सो गई हूँ। और मेरी कोई आधा घंटा आंख लगी है और आधे घंटे के बाद ये जो था ना इन्होंने ये पज़ल्स वगैरह अपने ओपन भी किए थे और इनके साथ जो कुछ भी बन रहा था ना वो भी बना के फ़ारिग हो गई थी। मैंने कहा अल्लाह की बंदी हो, ये आप लोगों के पास ही रहने हैं, आप लोग घर पहुँच के इनको तसल्ली से खोलना देखना करना नहीं। लेकिन उन बच्चे हैं, बच्चों से कहाँ सब्र होता है। तो बस बैठ गई हैं ये खोल के। पहले ये देखिए इन्होंने प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है। चले मैंने कहा ये भी अच्छा किया आप लोगों ने। और बच्चों ने भी अपनी पसंद की चीज़ें ली हैं, जो कुछ भी चाहिए था सब बच्चों ने, मतलब कोई बच्चा ऐसा नहीं था कि जो हमसे नाराज़ हो ना। बस सब खुश हो गए कि नहीं हमने अपनी पसंद की सारी चीज़ें भी ले ली हैं, हमारी पसंद का सारा कुछ हो गया है। अच्छा, सर्दी मुझे इतनी ज़्यादा लग रही थी कि अगर तो रज़ाई उतारती तो मैं कांपना शुरू हो जाती और अगर रज़ाई लेती तो फिर मुझे लगता है कि जैसे ना रज़ाई बहुत ज़्यादा मोटी है और गर्म है और इसमें ना मुझे थोड़ी गर्मी लग रही है। खैर इसी तरह फिर बहुत ज़्यादा थके टूटे हुए थे तो फिर इन्होंने भी अपने काम शाम किए हैं और सब लोग सो गए हैं। और उसके बाद नेक्स्ट व्लॉग जो है वो आगे क्या क्या कुछ हुआ वो आपको बाद में दिखाएँगे। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।